जैसे 40 साल की एज आती है तो साउथ एशियन वुमेन्स ये सोच लेती हैं कि अब बुढ़ापा आ चुका हुआ है, अब वज़न कम करना नामुमकिन है क्योंकि उस वक़्त जोड़ों में भी दर्द शुरू हो चुका होता है, बेली फैट बढ़ चुका होता है, साइकिल अपने आखिरी अयाम में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हॉट फ्लैशेज़ यानी रात को ठंडे पसीने आना, मूड स्विंग्स बढ़ जाना, जिस्म में दर्द होना और इतनी एनर्जी ना होना कि वो वेट लॉस जर्नी के बारे में सोच भी सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो उन फीमेल्स के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा जिनकी इस वक्त एज 45 ईयर से ज़्यादा है और जो इस वक्त पोस्ट मेनोपॉज से सफ़र कर रही हैं और उनको इस वक्त जोड़ों का मसला है, बेली फैट बढ़ रहा है और वज़न जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इससे पहले तो समझ लें कि 40 ईयर्स की एज के बाद जो है हमारा वज़न बढ़ता ही क्यों है और हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। जैसे आप 40 ईयर्स की एज में आते हैं तो प्री मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बोन्स में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है। जब कैल्शियम कम होता है तो जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में क्रैकिंग साउंड्स ये नॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती है तो उसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी में चर्बी ज्यादा से ज्यादा जमा होगी और चर्बी कम से कम पिघलेगी। इससे भी आप स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बाकी भी आपके एंड्रोजन हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से रात को ठंडे पसीने आना, एनर्जी लेवल्स कम हो जाना और रात को नींद ना आना, ये एक नॉर्मल से मसाइल होते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, बैलेंस डाइट से आप इन सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी बैलेंस डाइट 40 ईयर्स की एज के बाद लेनी चाहिए जिससे इन सारे सिम्टम्स से बचा जाए, इसके लिए वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा। देखिए, ये तो मैंने आपको पहले इश्यूज बताया कि जो 40 ईयर्स की एज में आते हैं। अब उनके हल की तरफ आते हैं। जब आप 40 ईयर्स की एज में आ जाएं तो अगर आपने जिंदगी में कभी भी जिम नहीं किया तो कम से कम आप जिम स्टार्ट करते हैं। जिम आपको हेल्प आउट करेगा आपका मसल बिल्ड करने के लिए और आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि अगर आपने अभी मसल बिल्ड कर लिया और अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो आप अपनी 60s में व्हील चेयर से बच सकती हैं। जब आपका मसल स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी उसके साथ साथ आपका बेली फैट भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है कि जिम ज्वाइन करना और एटलीस्ट हफ्ते में 4 दिन जिम करना है। इस एज में मैंने देखा बहुत सी फीमेल्स के इश्यूज होते हैं, घर से टाइम नहीं मिलता, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अगर आप अपनी जिंदगी को लंबा करने के लिए और अपनी जिंदगी को तवील करने के लिए और सेहतमंद करने के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकती तो फिर आपको जीने का कोई हक नहीं है। एक बात हमेशा रखें, अपने लिए एटलीस्ट 1 घंटा लाजमी निकालें, यही आपको सेहतमंद बना सकता है। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है। अब देखिए, अगर आपने पूरी जिंदगी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पर रिलाई किया ना कि रोटी, चावल, बेकरी प्रोडक्ट और फल खाएं, अब आपको इस वक्त प्रोटीन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 40 ईयर्स की एज में आपकी बॉडी में सार्कोपेनिया नामी एक बीमारी शुरू हो जाती है, जिसमें क्या होता है मसल लॉस शुरू हो जाता है। ये मसल जो है आपको चलने फिरने में हेल्प देता है, यही मसल आपकी स्ट्रेंथ है, यही मसल आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। हाँ, अगर इस एज में भी आप कार्बोहाइड्रेट खाती रहेंगे तो ये मसल जो है फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये सारा चर्बी से भर जाएगा। इससे क्या होगा, आपको चलने फिरने में मुश्किलात होंगी, ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, शुगर हो जाएगी और बहुत से मसाइल हो सकते हैं। तो अब इस मसल को कैसे बनाना है, इसके लिए आपने अपनी डाइट में प्रोटीन रिच सोर्स मील्स ऐड करने हैं। और प्रोटीन रिच सोर्स मील्स कौन से हो सकते हैं, अंडा है, चिकन है, मछली है, मटन है, बीफ है, ये वाले सोर्सेज ऐड करने और अपने हर खाने में एटलीस्ट 20 से लेकर 25 ग्राम प्रोटीन शामिल करना है। अब 20 से 25 ग्राम प्रोटीन कैसे शामिल कर सकते हैं, मिसाल तौर पे आपने सब्जी और चिकन का सालन लिया तो अगर आप 100 ग्राम चिकन सब्जी के साथ ले रही हैं तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल जाएगा। इट्स अ वेरी इजी टू ऐड प्रोटीन इन योर डाइट। ठीक है, ये तो आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात है, यहाँ पे आके आपने हेल्दी फैट्स लेने होते हैं। हेल्दी फैट्स में क्या आता है, ऑलिव ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल आता है, एवोकाडो ऑयल आता है, देसी घी आता है, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिल के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है, फिर आपको देसी घी नहीं लेना। ठीक है, ये तो थी बेसिकली आपकी मसल बिल्डिंग। इसके अलावा और कौन से हैक्स हैं जिनको आपको 40 ईयर्स की एज के बाद लाजमी इंक्लूड करना चाहिए। नंबर 1 तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, प्रोटीन का इंटेक हो गया और नंबर 3 पे आता है बेसिकली आपकी स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, अगर 40 ईयर्स की एज के बाद आपकी नींद 6 घंटे से कम है तो अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो प्री डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाएगा और बेली फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा और ओवरऑल फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप रात 8 से 9 घंटे की नींद ले रही हैं तो कम से कम तो इससे आपकी एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, दूसरा ये है कि आपके कोर्टिसोल लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे और इससे ये होगा
कि आप इजीली फैट लॉस जो है फेज में दाखिल हो सकती हैं। और इसके साथ साथ आपने अपना वाटर इनटेक जो है उसको भी लाजमी बैलेंस रखना है। अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगी और अगर आपका पानी का इनटेक कम है तो उसके अल्टरनेटिव में आप खाने की ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन करना शुरू कर देंगी। अगर लेकिन आप 2 से 2.5 लीटर पानी लेंगी तो इस एज में आपको ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन से भी बचना चाह रही हैं, कम से कम 2 से 2.5 लीटर वाटर लाजमी इंक्लूड करें। हाँ, अगर आपकी भूख अनकंट्रोल हो रही है और खाना खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो फाइबर इनटेक बढ़ा दें। फाइबर इनटेक में क्या ले सकती हैं? चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, पंपकिन सीड्स है, नट्स हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक तो फाइबर देंगी, दूसरा आपकी भूख को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करेंगी। अब आपके लिए इसमें बोनस टिप ये है कि आपने इस एज में आके कोई भी इंटरमीडिएट फास्टिंग या क्रैश डाइट नहीं करनी। अदरवाइज इस एज में आके आपकी बॉडी के पास ना तो इतने ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज होते हैं कि वो आपको डेफिशिएंसी से बचा सके, और ना ही आपकी बॉडी के पास इतना मसल होता है कि अगर इस एज में आके आपको क्रैश डाइट करके अपना मसल लॉस कर ले तो आपको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा साल लगेंगे और उतने सालों में आप और ज़्यादा कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाएंगी। इसलिए ना तो आपने कोई एग डाइट करनी है, ना कोई बनाना डाइट करनी है, ना ही कुछ जीएमओ डाइट करनी। आपने इस एज में आके सिर्फ बैलेंस डाइट करनी है वेट लॉस के लिए। 3 मील्स लें, 2 स्नैक्स लें, हर मील्स के अंदर 20 से 25 ग्राम प्रोटीन लें, इसके साथ एक दिन के अंदर 30 से 35 ग्राम फाइबर लें, कम से कम 10 से 12 गिलास पानी के पिएं और 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और पोस्ट मेनोपॉज सिम्टम से बचने के लिए, जो मैं आपको ऑलरेडी स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके साथ किन सप्लीमेंट्स की जरूरत है, उसके लिए सबसे पहले तो आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो विटामिन D3 विद K2 लें। ओमेगा 3 को आप लाजमी इंक्लूड करें अगर आपकी बॉडी में सोजिश हो रही है। इसके साथ साथ अगर आपके एनर्जी लेवल्स क्रैश कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपको सारा दिन फेंट हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, तो विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं उसको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट डेली जो है नाश्ते से पहले लेना 500 मिलीग्राम लेना है। और अगर आपकी रात की नींद खराब हो रही है और आपको ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी ऐड कर सकती हैं 400 मिलीग्राम सोने से 45 मिनट पहले। तो ये वो डाइटरी इंस्ट्रक्शंस ही जो आपको 40 इयर्स की एज के बाद लाजमी फॉलो करनी चाहिए, ताकि आप अपने 70s या 80s में जाके ना व्हील चेयर पे जाएं, ना ही आपको किसी की मोहताजी हो, ना ही आपको मोटापे से लड़ना पड़े। ये वो सारी हिदायत हैं जो आपको मोटापे से भी बचाएंगी और आपको सेहतमंद रहने में हेल्प आउट करेंगे। आई होप कि इस वीडियो से आपने लाजमी कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप उससे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रही हैं फॉर पोस्ट मेनोपॉज, पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म, फैटी लिवर, तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकती हैं। थैंक यू सो मच।